वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। अभी हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हमने सॉल्व किया या उनके बारे में पढ़ा, और उसके बाद 5 से लेकर 26 तक के जो प्रश्नोत्तर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था आरोही क्रम में लिखिए ये संख्याएं जो इसमें दी हुई हैं। तो इसका उत्तर ये है, आप यहां से लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बिंदु 4 - 1 व 3 8 के भुज व कोटि लिखिए। तो ये है इसका भी आंसर, इसे आप यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, और इसमें प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर ये दिया है और इसमें पूरक कोण के बारे में बताना था, तो आप ये दिया है आंसर, इसे आप यहां से लिख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो ये इसका सॉल्व है, आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 के अथवा का उत्तर है। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 10 के अथवा का है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या 10 में दिया था कि दिए गए निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, और वो आंकड़े थे 2 5 3 4 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में है इस तरीके का, और इसका सॉल्व ये है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही है उसका आंसर। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11 के अथवा। ठीक है, ये 11वां का अथवा है, इसमें इन चिन्हों का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों का भरना था, तो ये भर दिया है इसमें, इसे आप कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है, उसमें ये दिया है y² - 2y + 1 के लिए P0 P1 एंड P2 का मतलब वैल्यू रखें, इसे मतलब इसका ज्ञात करना है इसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये उसका आगे का सॉल्व है। ठीक है, कुछ सॉल्व यहाँ पे है उसी का, और कुछ सॉल्व ये है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है, यहाँ पे एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ दिया है, आप इसे लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर होगा, और ये उसके आगे का पार्ट है उसी क्वेश्चन का। फिर आता है प्रश्न संख्या 14 का उत्तर, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है, यही इसका आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है प्रश्न संख्या 15 का उत्तर, इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है 12x² - 7x + 1 का, और ये प्रश्न क्रमांक 15 है, और ये यहाँ इसका सॉल्यूशन दिया है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है, दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर दिया है, आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, उसी का ये पार्ट है थोड़ा इस क्वेश्चन का, ये आगे पार्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है, इसमें एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो ये उसका फॉर्मूला है, और इसका ही सॉल्यूशन है, आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, यही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है इसमें, और इसे सरल करके दर्शाना था, इसमें प्लस करना था फ्रैक्शन को या भिन्न को, और इसमें भिन्न को माइनस करना था, ये इसके आंसर है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 23, इनमें जो चित्र दिए गए थे उनकी परिमाप ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ये दोनों का, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड का सॉल्यूशन, ये दोनों इसके आंसर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 24, इसमें इन्हें हल करना था, डायरेक्ट आंसर है इनके बिल्कुल। उसके बाद दिए गए प्रश्न क्रमांक 25 का हल है यहाँ पर, और इसमें दिए गए जो व्यय थे, ठीक है, उनमें निम्नलिखित तरीके से उनका एक दंडारेख बनाना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाना है दोस्तों, इसे ग्राफ में बनाना है। ठीक है, जो ग्राफ पेपर आया है मैथ के क्वेश्चन के साथ, आंसर शीट के साथ, उस ग्राफ में बनाना है इसे कुछ इसी टाइप से, और ये पैमाना लिखना मत भूलना, पैमाना। ठीक है, स्केल है ये 1 सेंटीमीटर = 500 रुपीज। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो लास्ट है, और इसमें निम्न सारणी दी थी ये वाली। ठीक है, और ये हेड एंड टेल वाला था, ये बारंबारता वाला परिणाम। ठीक है, जो पासा था ना उसमें, सॉरी हेड एंड टेल हो गया, पासा था, उस पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा क्वेश्चन है वो, और ये उसका आंसर होगा डायरेक्ट, इजी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हमने 9th क्लास के मैथ के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर जो थे उसके जो रह गए थे फर्स्ट पार्ट में, उन्हें सॉल्व किया, और आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, यही इसके आंसर हैं। और आगे के और भी जो एग्जामिनेशन है उनके पेपर हैं, उनकी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।